हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं और ये वीडियो जो है ये है आपके क्लास 11th का। और इस क्लास 11th में जो हम लोग लेसन स्टडी कर रहे हैं वो है लेसन 4, जिसका नेम है एनिमल किंगडम। इस एनिमल किंगडम लेसन में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको जो लास्ट टॉपिक बताया था वो लास्ट टॉपिक था आपका डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये आपको याद होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। चलिए फिर मैं उसको रिवाइज कर दे रहा हूँ, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक को। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सीलोम के बारे में, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिगमेंटेशन के बारे में। तो ये सभी बातें आज हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्स्टली हम लोग डिस्कस कर लें डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक में आप क्या बताओगे? डिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक में बताओगे दोज एनिमल विच बॉडी made up of two germ layers called diploblastic, and the first germ layer is ectoderm and second is endoderm। आप बताओगे वे सभी एनिमल जिनकी बॉडी जो होती है इससे मेडअप होती है 2 जर्म लेयर से, वो आपके डिप्लोब्लास्टिक में आते हैं। और 2 जर्म लेयर में जो फर्स्ट जर्म लेयर होता है वो आपका होता है एक्टोडर्म, सेकेंड जो जर्म लेयर होता है वो होता है आपका एंडोडर्म। ये आप बताओगे बेटा, ठीक ना? इसको बताओगे in between both layers are non-cellular gelatinous fluid, यहां पर मैं लिख रहा हूं बेटा fluid filled called mesoglea। तो ये बातें आप बताओगे called mesoglea। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो आपके डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं उनकी बॉडी 2 लेयर्स से मेडअप होती है। फर्स्ट जो होता है एक्टोडर्म, सेकेंड जो होता है वो होता है आपका एंडोडर्म। और इन दोनों लेयर के बिटवीन में नॉन सेलुलर जिलेटिनस फ्लूइड फील्ड होता है, और उस फ्लूइड फील्ड को हम लोग मेसोग्लिया के नेम से जानते हैं। कंफर्म हो गया। अब हम जानेंगे ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जिनका बॉडी डिप्लोब्लास्टिक होता है। फॉर एग्जाम्पल में अगर हम लें तो हमारे आ जाएंगे सिलोन्ट्रेट। हमारे एग्जाम्पल में जो आएंगे वो होंगे हमारे सिलोन्ट्रेट्स, जिसकी बॉडी जो होती है वो मेडअप होती है आपके
किससे या किस टाइप की बॉडी होती है, तो होती है आपकी डिप्लोब्लास्टिक। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट होगा आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में आप क्या बताएंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक आप बताएंगे इसमें दोज एनिमल विच body made up of free germ layers called triploblast. And this triploblastic, the three germ layer, outer is ectoderm, middle is mesoderm, and inner is endoderm. तो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका बॉडी 3 जर्म लेयर से मेड अप है, आपके एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म, तो वो आपके किस में इंक्लूड किए जाएंगे बेटा? दिस इंक्लूडेड इन ट्रिप्लोब्लास्टिक। और इसके एग्जाम्पल जो स्टार्ट होते हैं बेटा, वो स्टार्ट होते हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस से और आपके कॉर्डेक्स तक। फाइलम फिर आपका फॉर एग्जाम्पल में अगर बात करें, फॉर एग्जाम्पल में तो आपका हो जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेक्स। इतने जो भी एनिमल इन सभी फाइलम में आते हैं उनकी बॉडी मेडअप होती है 3 जर्म लेयर से और दीज आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट जो बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम लोग का है सेगमेंटेशन। लेकिन सेगमेंटेशन से पहले चलिए हम लोग सीलोम के बारे में जान लें, तब हम लोग सेगमेंटेशन स्टडी करें। ओके, तो नेक्स्ट होगा आपका सीलोम। नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा हम लोग का सीलोम। सीलोम क्या होता है तो आप बताएंगे, इट आल्सो कॉल्ड बॉडी कैविटी। इट आल्सो कॉल्ड बॉडी कैविटी। इसे हम लोग बॉडी कैविटी के नेम से जानते हैं। बेटा कंफर्म रखना, सीलोम को किस नेम से जानते हैं बेटा? बॉडी कैविटी के नेम से जानते हैं। कंफर्म हो गया। अब इसके बाद आप बताओगे, इट इज अ बॉडी कैविटी, which found between body wall and gut। तो नॉर्मली अगर डिफिनेशन देना हो तो आप दे सकते हो, क्या दोगे? व्हाट इज सीलोम? तो सीलोम को आप फर्स्टली आप बताओगे सीलोम होता क्या है? तो ये बॉडी कैविटी होता है। बॉडी कैविटी कहाँ पर होता है, किस तरीके का होता है, तो इसके लिए एक जनरल बात आपको मैं बता रहा हूँ। और जनरल बात यही है बेटा कि यह एक बॉडी कैविटी है और जो फाउंड होता है बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट। जो हमारा गट होता है, एलिमेंट्री कैनॉल होता है, या एलिमेंट्री कैनॉल के जो भी पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स के बिटवीन में आपके जो
कैविटी प्रेजेंट होती है वो आपकी होती है सिलोम। अब वो कैविटी आप ये ना समझिए कि बीच में जो लिमेन है वो नहीं, बॉडी वॉल। बॉडी वॉल का मतलब, ये कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर ये आपका एलिमेंट्री कैनॉल, सॉरी पहले हम ट्यूब से ही बता दें। देखो अगर मान लो कि एलिमेंट्री कैनॉल का ट्यूब है, तो अगर इस ट्यूब को अगर कट करोगे तो ये एक सेक्शन आएगा और इस सेक्शन में आपका ये वॉल होगा, आउटर वॉल, और ये वॉल जो होगा और इसके बिटवीन में आपके अदर पार्ट भी प्रेजेंट होंगे। तो इन बिटवीन अदर पार्ट जो प्रेजेंट होंगे तो एक गैप होगा, एक गैप आपको देखने को मिलेगा और इस गैप को ही हम बोलेंगे फ्लो। मेरी बात समझिएगा, मैं क्या कह दिया, मैं एकदम आसान बताया हूं। देखिए ये आपका एलिमेंट्री कैनॉल है, तो इस एलिमेंट्री कैनॉल की एक दोनों साइड से वॉल होगी, ये ट्यूब में वॉल होगी जो थिक वॉल है, ये आपकी थिक वॉल है। जब इसी का आप कट कर दोगे एक राउंडेड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले। आपको याद होगा आपने कभी टीएस अगर किया हो तो, ठीक ना। तो जैसे ही कहने का मतलब कि अगर आप मान लो कि कोई स्टेम ही ले लो, अगर किसी प्लांट का स्टेम और ऐसे कट कर दोगे तो एक राउंडेड स्ट्रक्चर मिलेगा। उस राउंडेड स्ट्रक्चर में जब आप देखोगे तो देखने को क्या मिलेगा कि आपके मिडिल में कुछ फ्लूइड फील्ड रहेंगे, कुछ लेयर्स प्रेजेंट होंगे, कुछ सेल्स होंगे। तो उन्हीं से के बिटवीन में मैं बता रहा हूँ कि ये आपका बॉडी वॉल हो गया और ये आपका मसल्स हो गए, इसके बाद इंटरनल लेयर हो गया और भी ब्लड वेसल्स हो गए। तो इनके और इनके बिटवीन में जो गैप होगा वही आपका क्या कहलाएगा, सिलोम कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल में अगर मान लीजिए कि आपने पढ़ा होगा, याद होगा, योर हार्ट इज सराउंडेड बाई और कवर्ड बाई लेयर दैट नेम इज पेरिकार्डियम। याद होगा, आपको बताया गया कि आपकी हार्ट जो होती है लेयर सराउंडेड होती है जिसका नेम होता है पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम, मान लीजिए ये हार्ट है और पेरिकार्डियम ऐसे लगा है लेयर, तो इसके बिटवीन में गैप होगा और उस गैप के बिटवीन में फ्लूइड फील्ड होगा और उस फ्लूइड को बोलेंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड, और जो गैप होगा उसको क्या बोलेंगे, आप याद रखोगे, उसे हम बोलेंगे शिलोम। मेरी बात समझिएगा। इससे बेनिफिट क्या होता है कि अगर मान लो यहाँ पर शॉक लगता है तो इसके अंदर नहीं जाता है, बिटवीन में गैप में आपका जो होता है, जो फ्लूइड होता है वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है या शॉक को इंटरनल पार्ट में तक पहुंचने नहीं देता है। ये बात होती है आपका, जैसे आपने पढ़ा था सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड। तो वो जिस कैविटी में प्रेजेंट है, वो आपकी जो कैविटी प्रेजेंट है उस कैविटी को या लेयर के बिटवीन में जो कैविटी प्रेजेंट है उसको बोलोगे सिलोम। तो मेरी बात समझना, सिलोम का मतलब है बॉडी कैविटी से। और ये बॉडी कैविटी कहां पर होता है, मान लो फॉर एग्जाम्पल में अगर लंग्स की ही बात करें, ये आपका इंटरनल ऑर्गन लंग्स है, तो ये लंग्स जो होगा ये भी एक लेयर से सराउंडेड होगा। जब आप पढ़ोगे तो आपको बताया जाएगा 2 लेयर से सराउंडेड होगा। तो आउटर जो है, आउटर लेयर और इनर लेयर, और इन लेयर के बिटवीन में भी आपका गैप होता है और जो गैप प्रेजेंट होता है उस गैप को, उस कैविटी को हम लोग सिलोम के नेम से जानते हैं और सिलोम में फ्लूइड फील्ड होता है। तो ये सभी बातें आप बताओगे, मैं ऐसा करता हूं आपको समझ में आ गया। तो अगर कोई पूछता है सिलोम, तो सिलोम का एकदम सेंस होगा आपका बॉडी कैविटी, और ये बॉडी कैविटी जो होती है बहुत ही हेल्पफुल होती है फॉर शॉक एब्जॉर्बर। ये भी आप बातें बताओगे, कंफर्म हो गया। तो ये है आपका सिलोम। अब सिलोम के प्रेजेंट ऑब्सेंट के जैसी बात आएगी, ये सिलोम कहाँ किन एनिमल प्रेजेंट होता है, मतलब उसके प्रेजेंट और ऑब्सेंट के बेसिस पे जो भी एनिमल होते हैं इनको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट होता है आपका एसिलोमेट, जिनमें सिलोम नहीं होता है। सेकंड जो होता है सीडोसिलोमेट, जिसमें कुछ पोर्शन में सिलोम होता है, कुछ पोर्शन में सिलोम नहीं होता है। और एक होते हैं ट्रू सिलोमेट और सिलोमेट, जिनमें सिलोम होता है। मेरी बात समझिएगा,
सीलोम के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है एसिलोमेट, सेकेंड पार्ट है सीडोसिलोमेट और थर्ड पार्ट जो है वो है आपका सीलोमेट। कंफर्म। अब बात आएगी कि ये सीलोम फॉर्म कैसे होता है, ये सीलोम किससे डिराइव होता है। तो याद रखना आप लोग, सीलोम डिराइव होता है मेसोडर्म से। याद रखना, सीलोम किससे डिराइव होता है, मेसोडर्म से ही आपका सीलोम डिराइव होता है। ये भी बातें आप बताना। तो अगर सीलोम हम लोग पढ़ ही रहे थे तो थोड़ा सा ये भी लाइन लिख लीजिएगा, सीलोम और इट डिराइव फ्रॉम splitting of मेसोडर्म। ये डिराइव होता है स्प्लिटिंग से, किसके, मेसोडर्म के। आप याद रखना, ये है आपका सीलोम के बारे में। कंफर्म हो गया बेटा। अब ऐसा डायग्राम आपके एनसीईआरटी अगर बुक आप रखे होंगे तो बनाया गया होगा, नहीं रखे हो तो मैं अभी एक डायग्राम से आपको समझाऊंगा, तो उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, on the basis of Shillong organisms divided into three parts. And the first is asilomate. Second is shillomate. Third is shillomate. देखिए एसिलोमेट में आपका नो सिलोम, सीडोसिलोमेट means false सिलोम, and सिलोमेट true सिलोम। हमसे तो पूछना समझ में आया बेटा, इतना तो आप याद ही रखना। एसिलोमेट नो सिलोम, नो डिवीजन ऑफ मेसोडर्म, सीडोसिलोमेट डिवीजन ऑफ मेसोडर्म बट नॉट कंप्लीटली, बट सिलोमेट डिवीजन ऑफ मेसोडर्म कंप्लीटली। कंफर्म हो गया। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। अगर हम बात करेंगे फिगर की, चलिए अगर फिगर की हम बात कर लें उसके बाद हम लोग समझेंगे। फिगर में एसिलोमेट का बना दूं तो ये हो गया फर्स्ट लेयर। ये आपका सेकेंड लेयर और ये जो हो गया आपका थर्ड लेयर। तो आप देख सकते हो इस लेयर में देखो, इसमें आप देख रहे हो जो आउटर दिख रहा है बेटा, ये है एक्टोडर्म, ये लेयर हो गया। इसके बाद मिडिल में जो दिख रहा है ये हो गया आपका मेसोडर्म, और इसके बाद इनर जो हो गया ये हो गया आपका एंडोडर्म। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो मेसोडर्म का कोई डिवीजन नहीं हुआ है। तो ये फिगर आपके कुछ बनाया गया, ये फिगर हो गया एसिलोमेट का।
मैं एग्जाम्पल दूंगा, इसको मैं डिफाइन भी करूंगा। अभी आपको डायग्राम समझ में आ जाएगा। ए सिलोमेट कंफर्म हो गया। अब इसके बाद सेकंड अगर हम फिगर इसके कंपेरिजन में मैं बनाऊं, तो ये फिगर आप देख रहे हो, इसमें आउटर जो हो गया, फिर आपका शो करें तो आउटर एक्टोडर्म, इनर मेजोडर्म, इंडोडर्म। बट ये देख लो आप लोग, ये पैचेज के फॉर्म में है, पैचेज के फॉर्म में है, ये आपका हो गया मेजोडर्म। तो देख रहे हो ना, ये पैचेज के फॉर्म में कंप्लीटली डिवीजन नहीं हुआ है, तो ये आपका कहलाएगा सेकेंड फिगर है आपका सीडो सिलोम। सिलोम ये हो गया सीडो सिलोम। कंफर्म हो रहा है, सीडो सिलोम ये हो गया। इसमें पैचेज में मेजोडर्म डिवीजन हुआ है। ओके, इसमें आपका मेजोडर्म का डिवीजन ही नहीं हुआ है। अब इसके बाद लास्ट बच गया आपका सिलोमेट, तो उसको हम डायग्राम से देख लें। तो ये दोनों कंफर्म हो गए हैं। थर्ड डायग्राम हम बना दे रहे हैं। ये आपका हो गया एक्टोडर्म। इसके बाद ये हो गया आपका इंडोडर्म, और यहां से यहां, और ये अगर ऐसे स्प्लिट कर रहा है तो ये आपका है मेजोडर्म। तो आप देख रहे हो कि मेजोडर्म जो है ये स्प्लिट कर रहा है कंप्लीटली। तो अगर ऐसे डिवीजन अगर मेजोडर्म का हो रहा है नॉट पैचेज के फॉर्म में, तो ये फिगर कहलाएगा, फिगर है आपके सिलोमेट का और सिलोम का। कंफर्म हो गया। ऐसा डायग्राम आपके बुक में बनाया है, आप जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो सिलोम के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्टली आपका होगा ए सिलोमेट, जिसमें सिलोम प्रेजेंट अब्सेंट होता है, मेजोडर्म का डिवीजन नहीं होता है। सेकंड जो होगा सीडो सिलोमेट, इसमें मेजोडर्म का डिवीजन होता है। और थर्ड जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मेजोडर्म का डिवीजन होता है बट पैचेज में, सीडो सिलोमेट में। और सिलोमेट जब होगा तो उसमें मेजोडर्म आपका हाफ पोर्शन से डिवाइड होगा इक्वली, तो आपका होगा सिलोमेट। कंफर्म। तो ये बातें आप बता सकते हैं। अब इसको अगर हम पार्ट्स में हमने डिवीजन कर ही दिया, अब इसके बाद एग्जाम्पल हम लोग जान लेंगे। एग्जाम्पल हो जाएंगे में फॉर्म होता है, इसमें नहीं होता है। तो फर्स्टली ए सिलोमेट, सॉरी फर्स्टली हो जाएगा ए सिलोमेट। ए सिलोमेट, ए सिलोमेट में आपके एग्जाम्पल में आ जाएगा सिलोन ट्रेटा। इसके बाद आपका हो जाएगा फ्लैट वॉर्म, फ्लैट वॉर्म। और फ्लैट वॉर्म जो है ये किसका है, प्लेटी
एल्मिंथीज। इसके बाद सीडोसिलोमेट, सीडोसिलोमेट आपका हो जाएगा फाइलम नीमेटोडा, नीमेटोडा। इसके बाद थर्ड जो होगा आपका सिलोमेट, और सिलोमेट में आपके एग्जाम्पल में आ जाएगा एनिलिडा, एनिलिडा टू कॉर्डेटा। ये सभी जो होते हैं ये सिलोमेट होते हैं। तो आपको कंफर्म हो गया सिलोमेट, एसिलोमेट एंड सीडोसिलोमेट। कंफर्म, एग्जाम्पल के साथ कंफर्म मैंने कर दिया। अब इसके बाद अगला जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा आपका सेगमेंटेशन। तो चलिए हम लोग सेगमेंटेशन के बारे में जाने। तो अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन को अगर डिफाइन करेंगे तो इट इज रिलेटेड टू the architectural body plan of organisms where body contain many segments। अगर सेगमेंटेशन की बात करें तो आप बताएंगे यह रिलेटेड होता है आर्किटेक्चरल, मतलब बॉडी के स्ट्रक्चर से। बॉडी के स्ट्रक्चर किस तरीके का बना है उससे रिलेटेड होता है ऑर्गेनिज्म के, जहां बॉडी में मेनी सेगमेंट होते हैं। जब किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का फॉर्मेशन हो और मेनी सेगमेंट हो तो उस बॉडी प्लान को हम लोग या उस स्ट्रक्चर को हम किस में इंक्लूड करते हैं, सेगमेंटेशन में इंक्लूड करते हैं। अब ये सेगमेंटेशन जो होता है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक आपका होता है मेटामेरिक, और दूसरा जो होता है वो होता है स्यूडो मेटामेरिक एंड मेटामेरिक। आप बताओगे मेटामेरिक में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी का जो प्लान होता है उसमें जितने भी सेगमेंट होते हैं वो आपके स्पीसीज में, वन स्पीसीज में कांस्टेंट होते हैं, और एक्सटर्नली इंटरनली जो उनका स्ट्रक्चर होता है सेम होता है, साइज भी सेम होता है, तो आपका कहलाता है मेटामेरिक। मतलब कहने का कि एक्सटर्नल से स्ट्रक्चर को देखें या इंटरनल देखें, दोनों तरीके से अगर सेम होता है तो आपका होता है मेटामेरिक सेगमेंट। और जब एक्सटर्नली और इंटरनली अगर देखें तो सेगमेंट सेम नहीं होते हैं और साथ में वो स्प्लिट होते रहते हैं और न्यू सेगमेंट का फॉर्मेशन भी होता रहता है, जहां पर कांस्टेंट नहीं है, फिक्स नहीं है, वो आपका होता है सीडो मेटामेरिक सेगमेंट। कंफर्म हो गया। एग्जाम्पल में अगर मेटामेरिक का होगा एनिलिडन को आप दे दीजिए, आर्थ्रोपोडन्स को दे दीजिए, वहां पर सेगमेंट आपके कांस्टेंट नंबर में होंगे। बट इन केस आप फ्लैट वॉर्म अगर हम बात करें तो वहां जो सेगमेंटेशन होता है वो स्यूडो मेटामेरिक होता है, क्योंकि उनके नंबर कांस्टेंट नहीं होते हैं
और उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो भी इक्वल नहीं होते हैं, तो होता है आपका सीडो मेटामेरिक। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। एग्जाम्पल में अगर मेटामेरिक का अगर देंगे तो एग्जाम्पल आप दीजिएगा एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा। इसमें क्या होता है, सेगमेंट का एक्सटर्नल इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है और नंबर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो वो आपका होगा मेटामेरिक। और सीडो मेटामेरिक में नंबर कांस्टेंट नहीं होता है और एक्सटर्नल इंटरनली जो होते हैं स्ट्रक्चर सेम नहीं होते हैं, तो वो आपका हो जाएगा सीडो मेटामेरिक। कंफर्म। और इस तरीके से मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ। ओके, तो यहीं पर मैं अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।